हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है अकीता जातक। बोधिसत्व कवि एक तपस्वी थे। इससे पहले वह एक धनी शक्तिशाली व्यापारी थे। जब उन्होंने दुनिया को त्यागने का फैसला किया तो उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए और लोगों को सब कुछ लेने दिया। फिर अपनी बहन के साथ वह एक जंगल में चले गए और एक पत्तेदार झोपड़ी में रहने लगे। समय के साथ शहर के कई अन्य लोग उनके पीछे चले गए और उसी स्थान पर तपस्वी बन गए और लोगों ने उन्हें बहुत सम्मान और कोई उपहार दिया। लेकिन बोधिसत्व को प्रशंसा में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वे अकेले रहना चाहते थे। इसीलिए बिना किसी को बताए वे चले गए और एक नया घर ढूंढ लिया। और यहाँ उनका मतलब सम्मान था कि स्थानीय लोगों ने उन्हें भरपूर भिक्षा दी। इसीलिए वे फिर से चले गए। इस बार वे एक सुदूर दमनकारी गर्म द्वीप पर बस गए। जब उन्हें फल मिल जाता तो वो फल खाते, जब नहीं मिल पाता तो वो केवल पानी से छिड़के हुए पत्ते खाते। बोधिसत्व का गुण इतना शुद्ध था कि देवताओं के राजा इंद्र का सिंहासन गर्म हो गया। जब इंद्र को इसके कारण का पता चला तो उन्होंने जानना चाहा कि क्या बोधिसत्व का ये कठोर जीवन जीने का उद्देश्य स्वर्ग में उनकी जगह लेना था। इसीलिए वे बोधिसत्व की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में धरती पर गए। उस सुबह जब बोधिसत्व अपने गिले पत्ते खाने वाले थे, इंद्र उनकी कुटिया में प्रकट हुआ। भिक्षा देने के अवसर से बोधिसत्व प्रसन्नता से भर गए और उन्होंने अपने कटोरे में मौजूद सभी पत्ते दान दे दिए। अगले दिन इंद्र वापस आए और फिर से बोधिसत्व ने अपना पूरा भोजन दान कर दिया। फिर तीसरे दिन भी ऐसा ही किया। उस दोपहर 3 दिनों से भोजन ना करने के कारण कमजोर होने के बावजूद बोधिसत्व अपने द्वारा दिए गए उपहारों के बारे में सोचते हुए हार्दिक आनंद में बैठे थे। इंद्र अभी भी बोधिसत्व के इतने उदार होने के इरादे को नहीं जानते थे और इसीलिए वह दिव्य महिमा में प्रकट हुए और उनसे पूछा। बोधिसत्व ने उत्तर दिया कि उनका एकमात्र लक्ष्य निर्वाण है। इंद्र इस उत्तर से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बोधिसत्व को एक इच्छा दी जिसके साथ उन्होंने कभी भी खजाने या परिवार के मोह में ना पड़ने के लिए कहा। प्रभावित होकर इंद्र ने और इच्छाएं रखी और बोधिसत्व ने पूछा कि वो बूढ़ा होने पर दुर्बल ना हो, मूर्ख लोगों से बात करने की आवश्यकता ना हो, बुद्धिमान लोगों से बातचीत करे, वासना से मुक्त हो, भिक्षा मांगने वाले लोगों से मिले। और अंततः उन्होंने कामना की कि इंद्र चले जाएं और कभी वापस ना आए, क्योंकि उनके पास पहले से ही वह सब कुछ था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी और वो अपनी खोज में विचलित नहीं होना चाहते थे। इंद्र ने माफ़ी मांगी और सहमत हुए और बोधिसत्व अपने शेष जीवन के लिए अपने दीप घर में आनंद में रहे। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में 7 दिनों में बुद्ध के एक आम समर्थक ने उन्हें और उनके शिष्यों को कई उपहार दिए। बुद्ध ने उनकी उदारता की प्रशंसा की और समझाया कि उपहार पवित्र पुरुषों को दिए जाने चाहिए, चाहे दाता के पास धन हो या वो जंगल में खाली रहता हो। और उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए ये कहानी सुनाई। इंद्र बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक अनिरुद्ध का पूर्व जन्म था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।